वित्थान प्रति सद्भाव सनाथा पेत कहतवा। अपने साधर्मियों के प्रति, सबके प्रति क्या करना, वात्सल्य भाव। और प्रतिपति यथा योगम वात्सल्य अवलंबते। ये कहा, यदि जिसके प्रति जैसा सम्मान देना हो वैसा सम्मान देना। किसी बीमार को तुम उपदेश सुनाकर चले आओ, उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। किसी भूखे को तुम बढ़िया जेवर दिखा के चले आओ, उसकी बीमारी दूर नहीं होगी। कोई दुखी है, उसके सामने और अपनी अकड़ झाड़ा हो तो उसका दुख दूर नहीं होगा। यदि क्रोधी है, उसे और 4 गालियां बकाओ तो उसकी क्रोध शांत नहीं होगा। क्योंकि कहा है कि प्रेम शैतान को इंसान बना देता है। प्रेम शैतान को इंसान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। और प्रेम से पाषाण को तराशो तो सही, वो तो पत्थर को भी निर्वाण दिला देता है। और प्रेम तो मौत के नाम को निर्वाण दिला देता है। मौत सबको आती है, जो राग से मरते हैं उन्हें मौत आती है, जो प्रेम से मरते हैं उन्हें निर्वाण मिलता है। जो प्रेम से मरते हैं वो निर्वाण जाते हैं, जो राग से मरते हैं वो शमशान जाते हैं। क्योंकि मौत तेरा भी बड़ा हिसाब नेक है। मौत तेरा भी हिसाब बड़ा नेक है। अमीर हो या गरीब हो, सबके लिए बिस्तर एक है, सबके लिए बिस्तर एक है। मौत से लोग डरते हैं, जिंदगी से डरो। जिंदगी दुखों का एक खेल है, मौत को सिर्फ चला चली का मेल है। हाँ, कुछ छीनती है, ये मौत की बदौलत है कि तुम इतना धर्म करते हो। मौत की बदौलत है तुम इतना दया परोपकार करते हो। यदि मौत नहीं होती तो बच्चों को जीना मुश्किल कर देते तुम। ये तो मौत की बदौलत है कि तुम छोड़ के जाना ही पड़ेगा। इसलिए अच्छा है कि बच्चों को छोड़ जाते हो। वो भी बच्चों को नहीं छोड़ जाते हो। बच्चों को कौन प्यार करता है? लोग कहते हैं बच्चों को प्यार करते हैं। बच्चा यदि नक्सलवादी बन जाए, बच्चा किसी अपराध में पकड़ा जाए, बच्चा किसी क्राइम में पकड़ा जाए और आपकी सारी दौलत दांव पर लगती हो, तो आप बच्चों को प्यार करते हो क्या? बच्चों के लिए तक अपनी दौलत से बेदखल कर देते हो। और यदि बच्चा राष्ट्रपति बन जाए, प्रधानमंत्री बन जाए, कलेक्टर बन जाए, तो हर जगह शान से कहते हो कि मेरा बेटा है। समझ गए? मेरे को प्यार करते हो। बेटे को कौन प्यार करता है? मेरे से आगे बढ़ जाएगा, जो मेरी जिंदगी की ख्वाहिशें थी मैं पूरा नहीं कर पाया, मेरा बेटा कर जाएगा। तो मोह को प्यार करते हो, बेटे को कोई प्यार नहीं करता। क्योंकि आप संसारी प्राणियों के प्यार के पीछे दुश्मनी खड़ी होती है, प्रेम के पीछे घृणा खड़ी होती है, सम्मान के पीछे अपमान खड़ा होता है। ध्यान रखना, जिसको कहते थे जान दे देंगे, उसकी जान लेने में कितनी सी देर लगती है। जिसके लिए कहते थे तुम्हारे लिए जीवन दांव पर लगा देंगे, उसका जीवन लेने में कितनी सी देर लगती है। जो फूलों की माला लाता है, उसे जूतों की माला लाने में कितनी देर लगती है। क्यों? क्योंकि प्रेम जो राग सहित प्रेम है, उसमें घृणा, नफरत, ईर्ष्या, द्वेष सब भरा होता है। कौन यहाँ किसी को प्यार करता है? सब अपने स्वार्थ को, वासनाओं को प्यार करते हैं। जो वासनाओं की पूर्ति करता है उसे हम प्रेमी बना लेते हैं। आपसे कोई कह दे हम आपको बहुत प्रेम करते हैं, आप कितने खुश होकर जाते हैं, बैलून की तरह फूल जाते हो। ये पता नहीं चलता है कि फटने ही वाला है। बैलून जितनी ऊपर जाएगा उतने जल्दी फट जाएगा। आपको जो लोग बड़े आश्वासन देते हैं कि हम आपको प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, प्रेम पवित्र आत्मा का नाम है। हमने कोई कहते हो वो उसको प्रेम करता है, हम लोग सोचते हैं गंदी बात है। हम प्रेम करते ही नहीं हैं, हम मोह करते हैं। ध्यान रखना, मोह, राग और द्वेष
राग दो तरह का होता है, क्योंकि प्रशस्त राग भी होता है, प्रशस्त राग भी होता है। प्रशस्त राग देव सास गुरुओं से होता है। जिनको प्रशस्त राग हो जाता है उनकी गति भी प्रशस्त हो जाती है, उनकी मति भी प्रशस्त हो जाती है, और उनकी प्रशस्ति भी प्रशस्त हो जाती है। यहाँ तुम्हारे कार्ड पर लिख देने से कि पिताजी का स्वर्गवास हो गया, यदि स्वर्ग इतना सस्ता होता तो भारत का तो आदमी कोई नरक जाता ही नहीं, और भारत का आदमी जितने जल्दी नरक जाता वहाँ कोई जा ही नहीं सकता, क्योंकि उसके अंदर अभिमान है, घमंड है, लोभ है, मोह है। लोग सोचते हैं बाहर से पूजन कर लेंगे, पाठ कर लेंगे, अर्घ चढ़ा लेंगे, माला फेर लेंगे। हमने कि परमात्मा को दिखता नहीं कि मन नहीं फेरता, माला ही फेरता है। अरे आप सब भी यहाँ माला फेर रहे हो, माला फिरती रही मन फिरा ही नहीं, ऐसी माला के फेरने से क्या फायदा। क्योंकि माला बनाई काट की और बाह में डाला सूत, और माला बिचारी क्या करे, जपने वाला कपूत। यानी लोग बहुत ऊपर से सब लोग ऐसे दिखते हैं कि नंबर 1 के धर्मात्मा हैं, अंदर में झांको क्या अभिमान नहीं है। क्योंकि सबके प्रति यदि प्रेम भाव आ जाए तो क्या है मेरा, क्या है तेरा, ये तेरा है, ये मेरा है, ये भाव है बुरा जो सबको अपना मान ले, मानस भगी करा। क्योंकि जीसस कहीं पर किसी अपराधी को मृत्यु दंड देना था, और मृत्यु दंड में भी पत्थर मार के उसकी मौत करनी थी, और बहुत गलत काम उसने किया था, कुशील का सेवन किया था, किसी स्त्री के साथ उसने बलात्कार किया था। लोग बोले आज कैसे कहेंगे कि किसी को दंड मत दो, आज लेकर आओ। और कहते उन्हें लेकर आया और कहा देखो आप तो कहते हो, आप कहते हो कोई कोई पाप नहीं करता है, इसने पाप किया, आप तो इसको मृत्यु दंड देना है, आप उठाओ पत्थर और इसके सिर पर मारो। उसने कहा मैं सबके साथ मारूंगा, अकेला नहीं मारूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो पहला पत्थर मारेगा जिसने कभी दिल में भी अपराध नहीं किया हो। दिल से कितनी बार किसी के बारे में हमारे बुरे विचार नहीं आ जाते हैं। हम जरा सा कोई गलती हो जाए उससे नफरत कर लेते हैं। अरे नफरत किसी से मत करना, कौन प्राणी कौन जीव कब आकर परमात्मा बन जाएगा। क्या मिलेगा, दुश्मन को मार दोगे, अरे दुश्मनी मार दो, दुश्मन फिर पैदा हो जाएगा, दुश्मन के साथ दुश्मनी बढ़ जाएगी। दुश्मन को मत मारो, पार्श्वनाथ जैसा आदर्श अपनाओ। रोज आप कहते हो आदर्श आपका अमृत बन भक्तों के जीवन में उतरा। तुम भक्त हो क्या? भगवान से मिलने का वक्त ही नहीं मिला, भगवान से मिलने का आज तक वक्त नहीं मिला। जिससे पूछो वही काम से जा रहे हैं, सुबह पूछो काम से जा रहे हैं, शाम को पूछो काम से जा रहे हैं, दिन में पूछो काम से जा रहे हैं, सड़क पर जब पूछो तब काम से जा रहे हैं, घर में जब पूछो तब काम से जा रहे हैं। एक दिन काम से ही चला जाता है, समझ गए? काम काम करते एक दिन काम से ही चला जाता है। धन 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 धन, और एक दिन निधन हो जाता है। जिंदगी भर धन धन करता है, एक दिन निधन हो जाता है। लेकिन धन उसी का जीवन होता है जो किसी को संभाल देता है, किसी की बिगड़ी बना देता है। परमात्मा ने तुम्हें धन इसलिए नहीं दिया। मैं तो जैन समाज से कहती हूँ कल हमारे सारे प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे यदि हमारे अंदर वात्सल्य भावना आ जाए, यदि हमारे अंदर प्रेम आ जाए। अभी मैं हबीबगंज गई, मैंने वो मंदिर देखा। कल भी अशोकनगर वालों से कहा था कि समाज का एक व्यक्ति सिर्फ 1 रुपया दिन दे, और 1 रुपया किसी के लिए कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यदि 40 लाख जैन हैं तो 40 लाख रुपया एक दिन में आ सकता है। सोच कर देखना। हम आचार्य श्री के लिए समर्पित रहते हैं, बोलते हैं आचार्य श्री हमारे लिए भगवान हैं, लेकिन अपने भगवान के लिए 1 रुपया रोज नहीं निकल सकता है।
लेकिन हर आदमी मुर्दे की तरह जी रहा है। देख लेंगे, जो ट्रस्टी हैं वो देख लेंगे। अरे हम हमेशा सोचते हैं हमारे हर प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं, सिर्फ हर आदमी, हर संत एक बात कह दे कि इसके लिए ईमानदारी से, मैं कहती हूँ 10 प्रोजेक्ट होंगे एक साल में, नहीं तो 2 साल 3 साल में 10 प्रोजेक्ट पूरे हो सकते हैं। एक दिन में एक एक संस्था के लिए यदि 40 लाख रुपए आएगा तो क्या बड़ी बात है कि हमारे कोई काम अधूरे रह जाएंगे। लेकिन हम जिंदा है ही नहीं, हम मुर्दों से बदतर हैं, क्योंकि हमारा दिल कहीं लगता ही नहीं। भिखारी सा दिल है। सम्राट की तरह पैदा हुए थे, भिखारी की तरह मर जाएंगे। अपना अपना करते हुए मर जाएंगे। क्या है अपना? आदमी का जिस्म क्या है, जिस पे सैदांगे, जहाँ एक मिट्टी की इमारत, एक मामूली मकान, खून इसमें गारा है और ईंट इसमें हड्डियाँ, और चंद सांसों पर टिका है ये खमामी नूर जहाँ। मौत की झकझोरांदी जिस दिन भी टकराएगी, दम की दम से यही इमारत टूट कर गिर जाएगी। अभी भी हरियाणा से लोग आए तो भी मैंने यही कहा, भाई साहब लोगों को पता, मैंने पूछा हबीबगंज जाना हो तो किधर से जाना होता है? क्यों? क्योंकि वास्तव में ये मुंह देखी बात नहीं है। कल राजू भाई लोग आए तो मैंने कहा कि महाराज जी से भी निवेदन करना कि सिर्फ एक काम पूरा करा जाए, मध्य प्रदेश की राजधानी की शान हो जाएगी, दुनिया वहां देखने आएगी। क्योंकि यदि लोग कहते हैं कि वो बुंदेलखंड के देवता थे, तो क्या बुंदेलखंड अकेला चाहे तो 1 साल में आचर्य का, ये बहुत बड़ा सपना है। ये कुंडलपुर से बड़ी चीज है। कुंडलपुर एक क्षेत्र है हमारे लिए, लेकिन ये भारतवर्ष की शान हो जाएगी। क्योंकि हम लोग क्यों दिल छोटा करते हैं? लोग कहते हैं हमारे भी तो प्रोजेक्ट चल रहे हैं। हमने कि सबका भला करो, सब में तुम भी आ जाओगे। अपना अपना भला करोगे तो किसी का भला नहीं होगा। दिल को विशाल करो। जो दिल विशाल करते हैं वो तीर्थंकर हो जाए करते हैं, जो दिल को छोटा करते हैं वो साधारण निगोदिया जीव हो जाते हैं। दिल छोटा करोगे तो शरीर इतना छोटा मिलेगा कि एक में अनेक समा जाओगे, और दिल बड़ा करोगे तो एक में अनेक परमात्मा समा जाएंगे। ऐसी देह मिलेगी। हम किसी को देखते हैं, हम नींबू, दूध में नींबू डालने का काम करते हैं, रहने दो, देख लेंगे, वो लोग जाने, उनका काम जाने। अरे परमात्मा के मंदिर बन रहे हैं, कोई व्यक्ति विशेष का मंदिर नहीं बन रहा है। मैं हर समाज में उपदेश देती हूँ कि परमात्मा को ले जाओ घर बदलने के पहले। जिस मोहल्ले में जाते हो एक ही गांव के परमात्मा को ले जाओ, क्योंकि गांव के परमात्मा बुजुर्गों की आत्माएं बसती थी वहाँ। उन परमात्मा को ले जाओ, फिर मंदिर बनाओ बड़े बड़े, लेकिन उन्हें छोड़कर गांव में अकेला मत जाओ। हर गांव में मैं कहती हूँ कि उन मंदिरों को पुराने मंदिरों में बना भी दोगे तो कब तक लोग रहेंगे, कितने से लोग रहेंगे। लेकिन जहाँ नए मंदिर बन रहे हैं, और पुराने लोगों को भी चाहिए। लोग कहते पुरानी हर चीज़ अच्छी होती है। हमने कि पुरानी यदि नई बनाने के लिए आप कहो ये दे अच्छी, इसको नहीं छोड़ना। अरे माँ कितनी भी अच्छी थी, मर गई है, बर्ती बनाओ और जला दो, ले जाओ उसे शमशान में और जला दो, वरना बदबू पैदा कर देगी। आप भी ध्यान रखना, पुरानी जर्जर मान्यताओं को, तेरे मेरे अपनत्व को, सबको समाप्त कर दो। हम जैन समाज फिर से एक होकर चलें और एक छत्र छाया के नीचे चलें। हमारे सबके उद्देश्य एक होना चाहिए कि समाज की यदि कोई मिसाल बने तो ऐसी बने कि विशाल बने। हम शान से कह सकें कि वो हमारा जैन मंदिर है। लोग हमसे कल भी बोले ये हमारा मंदिर है माता जी, वो उनका मंदिर है। हमने कि कैसी बात करते हो, तुम्हारी तो वो हालत है कि एक म्यूजियम में 2 खोपड़ियाँ रखी थी। किसी ने पूछा ये छोटी, बोले बाबर की, बोले बड़ी, बोले बाबर की। बोले ये 2 बाबर की कैसे, बोले एक बचपन की एक जवानी की।
क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि खोपड़ी किसकी है। ये दिल और दिमाग तुम्हें तेरी मेरी के लिए नहीं मिला था। क्योंकि आपने क्या पढ़ा विसापगर में कि परमात्मा आप स्थित रहते हो और फिर भी दुनिया में व्याप्त हो। आप स्वयं में स्थित हो इसलिए स्वस्थ हो। हम लोग स्वस्थ क्यों नहीं हैं? क्योंकि स्वयं में स्थित नहीं है। दिल से ज़्यादा दिमागी बीमारियां हैं। हमारी बीमारियां दिमाग की बीमारियां हैं। हम सोच कर देखना, जितनी ऊर्जा दुनिया को अपना बनाने में लगा सकते थे। एक व्यक्ति आया और कहने लगा, माता जी मेरी पत्नी शहर में सबसे सुंदर है। हमने कि किसने कहा? बोले उसी ने कहा। आप समझ गए, हमारा दिमाग कहीं और ही लगा होता है। एक पत्नी को बहुत खांसी चल रही थी तो पति बोला तेरे गले में बहुत तकलीफ, मैं तेरे लिए कल कुछ ना कुछ ले आऊँगा तो आराम पड़ेगा। पत्नी बोली कि वही हार ले आना जो अगले बार देखा था। यहाँ खांसी चल रही, खांसी पर ध्यान नहीं, हार पर ध्यान है। आप भी ध्यान रखना, हमारा ध्यान भी जिंदगी जा रही इस पर ध्यान नहीं है। स्वस्थ हो जाए, अरे स्वयं में स्थित हो जाओ, सबके लिए अच्छी भावनाएं भाव। यदि 1 रुपया भी है, आप लोग कहते होता तो देते, हमने कही गुठली दो तो पेड़ आएगा, गुठली भी नहीं दो तो पेड़ से भी जाओगे। हर आदमी कृपणता से धन तो जोड़ना चाहता है, धन्यता नहीं जोड़ना चाहता है। और परमात्मा कैसे हैं? विपरीत परिस्थितियों में भी हमें तो जरा सी कोई टेढ़ी नज़र से देख ले दिन भर का विकल्प, और आदमी इतना खतरनाक है। कोई जय जिनेंद्र कर ले तो टेंशन, नहीं करे तो टेंशन, देख ले तो टेंशन, नहीं देख ले तो टेंशन। टेंशन लेने में इतने माहिर हैं, समझ गए। मोबाइल में बैलेंस नहीं हो तो टेंशन, चार्जिंग नहीं हो तो टेंशन, जूते पे पॉलिश नहीं हो तो टेंशन, कपड़े पर प्रेस नहीं हो तो टेंशन। कोई जय जिनेंद्र कर ले, बोले रोज तो नहीं करता, तो आज का बात है काय को कर रहे, लो टेंशन। रोज करता हो आज नहीं करे, बोले रोज करता 365 घूमते मैं आगे, हजारों घूमते हैं, जैसे को देख लेंगे कौन करता है, लो पूरे दिन की टेंशन। कोई खाने को पूछ ले, बोले रोज तो पूछता नहीं, आज पूछ रहे, जरूर कोई कारण होगा। कोई किसी से बात कर रहा होगा, वो देखो कैसी मेरी बातें कर रहा। हम इतने माहिर हैं, पूरे दिन हमसे दूसरों की बात करा लो। अरे इतनी सी जिंदगी है, छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए, रहती है दिलों में दरार किस लिए, है साथ कुछ पलों का फिर सब जुदा जुदा, जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए। जिस पल में हम हंस सकते हैं उस पल में हम रोएं क्यों, जिस पल में अमृत हो सकते उस पल में विष बोएं क्यों। जितनी श्वासों से हम स्वर्ग और मोक्ष की महल तैयार कर सकते। आप लोग कहते माता जी मोक्ष तो मिलता नहीं, हमने कही आम 5 साल बाद आता, तू आज बीच काय को डालता है? टिकट तो तुझे 5 दिन बाद जाना है, आज से रिजर्वेशन काय को कराता है? बच्चे का पेपर तो 6 महीने साल भर बाद है, आज से पढ़ाई क्यों कराता है? समझ गया है? अरे पहले से तैयार कराओगे तो शांति से जा सकोगे। पहले आकुलता आकुलता तेरी मेरी में जिंदगी गुजार दी, अब मौत आएगी क्या? मौत नहीं आती है। हमारी मौत आए पूर्व कर्म के उदय हो तो बीमारी आए, लेकिन क्या कहा है, सबकी ज्ञाता दृष्टा हो पर अपने में रहते हो। दीर्घायु हो लेकिन जरा नहीं आई है। क्योंकि आपको पता है हमारे को यहाँ पर 40 साल में बुढ़ापा आ जाता है। रूस में आज भी 90 साल का व्यक्ति तो शादी तक करने की तैयारी रखता है, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से गुणा भाग लगाता है। एक बाबा जी, कहानी हो सकती है, एक बाबा जी शादी के लिए तैयार थे। उनकी करीब 87 साल की उम्र थी। उनके पोते तक की शादी हो गई थी। घर वालों ने समझाया कि देखो अब आपकी उम्र है क्या शादी की? बोले क्यों, उम्र में क्या हो गया? कहने लगे आपके लिए खतरा है। बोले कोई खतरा नहीं, हमने इंतजाम कर लिया। बोले कौन लड़की देख ली? बोले वो सामने वाली। बोले अरे वो तो 16 साल की है।
बोले शादी की उम्र ही 16 साल की होती है। तो लोगों ने कहा कि यदि वो पहली मर गई दूसरी भी मर गई तो बोले फिर तीसरी भी देख रखी है। समझ गए? तीसरी भी देख रखी। लोगों ने कहा जरा कुछ तो लाज शर्म खाओ। बोले लाज शर्म क्या करना, तेरी माँ की शादी हुई थी तब भी वो भी 16 ही साल की थी। अपनी मरने की चिंता नहीं है और आगे की चिंता है। ऐसे हम लोग नहीं है। हम लोग दुनिया की उठावनी में आते हैं, अपनी उठावनी की चिंता करते हैं क्या? यदि कोई समझाए भी संत तो आप क्या कहते हैं, हमने सब इंतजाम कर रखा। सब इंतजाम में क्या कर रखा? बीमा पॉलिसी बना रखी, इंश्योरेंस करा रखा। अरे मरने के बाद सबको मिलेगा, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उनके लिए जो तुम्हें जीते जी चिंता में जलाते हैं, मरने के बाद चिता में जलाते हैं। मैं ये नहीं कहती हूँ परिवार का सारा दान कर दो, लेकिन अपने उपकार की भावना से कुछ थोड़ा सा जरूर निकालो कि ये जिनालयों में देकर जाएंगे तो हमें मरने के बाद तुरंत जिनालय मिलेंगे। तुरंत जिनालय किन्हें मिलते हैं? स्वर्ग के देवताओं को सबसे प्रथम जिनालय के दर्शन मिलते हैं। आपको तो 45 दिन बाद मिलते हैं, और वो भी सोते सोते में भी नमोकार मंत्र सुना देते हैं। और जागो भी तो क्या होगा? माँ खुद ही सोई है उम्र भर, जगा देगी तुम्हें तो क्या होगा? अरे परमात्मा के लिए नमोकार मंत्र बोलते हो, प्रत्येक क्षण हमारा नमन का भाव हो कि वही हमारे उद्देश्य आदर्श है, वही हमारा लक्ष्य है। मकान का क्या कहते हो? यदि घर का बन भी रहा हो तो क्या बोलते हो? एक किराए का है, अपना तो बन रहा है। अभी किराए के मकान है, कुछ साल बाद बदलना ही पड़ेगा, लेकिन अपने मकान की तैयारी कर लो। अपना मकान कहाँ बनाया तुमने? सिर्फ दूसरों के मकान में झाड़ू लगाते हो, दूसरों की गलतियों को देखते हो। तो क्या कहा है? दीर्घायु होने पर भी जरा रहित प्रभु सुख पाते, रक्षा करें दुखों से प्रभुवर, वृषभ चरण हम भी आते। कहते भगवान आप दीर्घायु हो, क्योंकि बड़ा होना बुरा नहीं है, बूढ़ा होना बुरा है। और पंचम काल का तो आदमी बूढ़ा ही पैदा होता है। आजकल तो बच्चे बूढ़े ही होते हैं, बचपन तो आता ही नहीं उनका। क्योंकि शुरू में कितने खेल चलते थे जिनमें आनंद आता था। आपने देखा हो लाइट जाने का इंतजार करते थे कि छुपा छुपी खेलेंगे, और भी खो खो आदि कितने खेल। सारे खेल में एक्सरसाइज और मनोरंजन हो जाता था। आजकल सारे मोबाइल में पूरी दुनिया सिमट कर रह गए। पता एक है हमारा, लेकिन हमें एक दूसरे का कोई पता नहीं। एक कमरे में बैठे सब अपने मोबाइलों में लगे पड़े। ये भी कोई जिंदगी है क्या? इसी जिंदगी कहते तो मौत फिर क्या होगी? ये वास्तव में जिंदगी नहीं, सब मुर्दों की तरह जी रहे हैं। हमने कहा जवान वो होता है जो भविष्य की सुंदर कल्पना करता है, और बूढ़ा वो होता है जो संतुष्टि कर ले, तब जो है सो ठीक है। आप लोगों ने ऐसे नहीं कर लिया। बस जैन धर्म में पैदा हो गए, जिनवाणी मिल गई, अरिहंत देव मिल गए। अरिहंत देव ऐसे मिलेंगे? ये तुम जैसे बेईमानों के लाए हुए अरिहंत देव। तुम नहीं तो अपने पैसे से लाए हो। अरे अरिहंत के गुण जिस दिन आ जाएंगे उस दिन सच्चा परिचय और प्रेम अरिहंत से हो जाएगा। जिससे प्रेम होता उससे नफरत नहीं होती, उसकी बुराई नहीं करते, उसका दिल नहीं दुखाते, उससे कोई चीज नहीं छुपाते। जिससे प्रेम होता है उसके अलावा किसी पर नजर नहीं जाती। उसके लिए तो पत्नी ये कह देती है कि आप ले जाओ जेवर, सिर्फ मेरा क्या पैर की बिछिया। और मंगलसूत्र अब बन गया। जब से मंगलसूत्र बन गया तब से जीवन के सूत्र तो नकली हो गए। पहले दिलों में मंगलसूत्र हुआ करते थे। हमारे बुजुर्गों के गलों में मंगलसूत्र नहीं हुआ करते थे। उन पर तो एक चैन भी हो और पति जरा सा बेचैन हो तो अपनी चैन उतार के कहती थी तुम इसे बेच आओ, चिंता मत करो, तुम हो तो सारी चैनें हैं,
इस चैन का क्या करेंगे? आज की औरत कहती चैन दे दो चाहे तुम बेचैन रहो। और चैन कितनी गद्दार होती है, चैन चैन ही छीन लेती है, चैन अमन चैन छीन लेती है। ध्यान रखना, हम सबको माला नहीं फेरना है, माला के साथ साथ मनोमालिन मनो चिंतन करना है। चिंतन करना है, क्या साथ लेकर आए थे आदिनाथ भगवान? तुम स्वयं कर्मभूमि के प्रथम तीर्थंकर थे। तुम्हारे लिए उस बसदा ने उसके पहले भोग भूमि थी, कर्म भूमि के पहले पति थे इस भूमि के। सती की तरह, धर्म पत्नी की तरह तुम्हें पृथ्वी ने पहली बार स्वीकार किया था। आपको पता है, पहली बार स्वीकार किया था, तुम कर्म भूमि में पहले स्वामी थे। आदिनाथ नाम नहीं था उनका। प्रथम बार, पहली बार आप तीर्थंकर पद से सुशोभित हुए थे, इसलिए आपका आदि यानी प्रथम में तीर्थंकर हुए थे, इसलिए आदिनाथ नाम था। हमारे अंदर भी ये गुण आ जाए कि आपने ऐसी धरती को छोड़ दिया था, क्योंकि जब तलक तलब रखते थे हम, जब तलक तलब रखते थे हम, तब वो हमसे दूर थी। आज हमें नफरत हुई तो वो आने को मजबूर है। जब हमें ये आ जाएगा, ये दुनिया की धर्मशाला है, जो अच्छा। और ध्यान रखना, हमने कई बार ऐसा उपयोग किया है। यदि एक बार की सत्य घटना है, हमारे पास चटाइयाँ थी, हमने कोई माता जी को बहुत सर्दी थी, उनका विहार होना था, उन्हें दे दी। तो हमारे संघ की माता जी थोड़ी सी हम पे नाराज हुई, कहने लगी ऐसी दानवीर है दिसंबर के महीने में और यूपी की ठंड। तो उन्होंने गुस्से में कहा कि आज इनको कोई चिटाई नहीं देगा, इसको तब पता चलेगी दातारी का कि क्या होती दातारी। जितनी चिटाई थी सब दे दी। अरे वो अपने हिसाब से चल रही थी ना, हमने कि उन पे नहीं थी, और वो कह रही थी कहाँ से बनवाती हो, कहाँ से इतनी अच्छी चिटाइयाँ आती हैं। वो माता जी 10 थी, लेकिन हम पर जितनी थी हमने दे दी। और उस दिन ध्यान रखना, इसको कहते हैं ऊपर वाला देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता है। पुण्य की जड़ पाताल और पाप की जड़ अस्पताल। यदि जोड़ भी लोगे तो ध्यान रखना, तुम्हारे घर में शांति नहीं होगी। इच्छत फलम न लभई जय लभ्यम तम न भुंजदे नीदम। कुंद कुंद स्वामी सार में कहते हैं, एक तो कृपण को, पापी को, लोभी को चीज मिलती नहीं, और मिल जाए तो उपयोग नहीं कर सकता। मुझे खुशी है कि थोड़ी बहुत तो कोई बात की हो जाए, लेकिन ऐसे ज़्यादा मनोमालिन दिल को कचड़ा घर बनाकर नहीं रखते हैं। ये तो सब सराय खाने हैं, रात भर मिलना है, सुबह सबको बिछुड़ जाना है। आने के समय तो शायद पता था कौन घर, कौन परिवार, कौन समाज, कौन धर्म मिलेगा, लेकिन जाने के बाद कुछ पता नहीं। इसलिए यहीं स्वर्ग पैदा कर जाएंगे, मरने के बाद भी स्वर्ग में जाएंगे। जो यहाँ जिंदगी भर लड़ा झगड़ा ईर्षा कलेश की, उसे मरने के बाद स्वर्ग की कल्पना करना व्यर्थ है, क्योंकि बीज ही नहीं डाले तो कहाँ से फल आएंगे। और उस दिन बड़ौत की कुछ लड़कियाँ साथ में रहती हैं, आ जाती हैं, तो उन लड़कियों ने कहा, फ़ोन कर दिया 11 बजे रात को कि माता जी आज ठंडी में सो रही हैं। ठंडी में सो, नींद थोड़ी ना आती इतनी ठंड में, तो हम माला फेर रहे थे। आप सोचिए 11 बजे फ़ोन गया और उन्होंने दुकान खुलवा कर रात को 2:30 बजे वापस चटाइयाँ इतनी आ गई, इतनी आ गई कि दूसरे दिन हमने जो 6 माता जी रह गई थी उनको 6 को भी भेज दी, और जितने महाराज जी रह गए थे उतनों को भी भेज दी। वो लोग कहने लगे माता जी अजीब हो, हम आपके लिए इसलिए लाए थे कि आप 1-2 देना चाहो तो दे देना। आपने आज फिर कह रही हो नहीं, गाड़ी से जाओ और वहाँ दे के आओ। हमने कि बेटा विचार करके देखो, एक पर चीज़ हो और एक पर नहीं हो तो उसको कितना लगेगा कि माता जी ने इसको तो दे दी, हम काश माता जी से पहले मिल लेते तो हमें मिल जाती। हमने कहा दिल को इतना छोटा मत करो। और आप देखो वो दिन में देकर आए, सुबह थोड़े दूर थे, वहाँ देकर आए
और उसके बाद फिर वापस गए दिल्ली, और दिल्ली से रात तक हमारे पास वापस चीज़ें आ गई। इसलिए ऊपर वाले के दरबार में इतना बड़ा खजाना है, तुम देने का दिल बनाओ, वो दौलत से घर भर देगा। तुम अपने दिल को नाला मत बनाओ, दिल को क्या बोलते हैं आप, गड्ढा मत, खड्डे मत बनाओ। कितना सा पानी आता है वही सड़ जाता है, तुम पी कहाँ पाते हो। दिल को कुआं बनाओ, जो हो सब दे दो। और आप सब भी अपने जीवन में चाहते हो अंतराय का बंदे नहीं, लोग तो निर्माल ले माता जी, निर्माल ले, एक लौंग ओली तो निर्माल ले। हमने कि अजीब आदमी बेईमान है, वो तो वो हाल है, एक तिनका को छोड़ देता है, सोने को ले जाता है, सोने की खजाने की चोरियां कर लेते हो। तुम्हें जो मिला है दानम पूजा मुख्यम, दो दान और पूजा मुख्य है। दान चतुर्विधि संघ को देना, और पूजा में जिनेंद्र देव के मंदिर बन रहे हो, जिनेंद्र देव के जिनालय बन रहे हो, जिनेंद्र देव की आराधना उपासना विधान हो रहे हो, तो अपना द्रव्य ले आना। कल वहाँ जाप हुई तो महिलाएं कहने लगी माता जी निर्माल हम कैसे ले जाएं। हमने कही इतनी ले जाओ लौंग, इतनी ला के दे देना, लेकिन कुंद कुंद स्वामी के निर्माल को भी याद रखना। उन्होंने ये नहीं कहा जो निर्माल तुमने चढ़ा दिया वो निर्माल है, उनने कहा जो तुम्हारे घर रखा है वो भी तुम्हारा माल नहीं है, तुम्हारे पुण्य के उदय से मिला था। उसको यदि 10% सही जगह नहीं लगाया, धर्मशालाएं बनाई और धर्मात्माओं को नहीं ठहराया, तो समझ लेना अधिकारियों को भी निर्माल का दोष है, उनको भी निर्माल का दोष है। गुल्लक में पैसा आया और सही जगह नहीं लगा, मंदिर का पैसा खर्चा नहीं होने देंगे। हमने कि तू तो वो आदमी की तरह है, एक आदमी का मकान नहीं बिक रहा था, बोले भगवान मकान बिका दो, मकान बिका दो। पुण्य के उदय से दूसरे दिन ग्राहक आ गया, और वो मकान तो 10-15 हज़ार का था, पहले तो ज़्यादा ही बताते हो। उसके मकान कितने का है, उसने कहा 1 लाख का। बोले पक्का। अब उसको आया, भगवान से कह के आया था कि आधा तुम्हारा आधा हमारा, अब देना पड़ेगा 50,000। तो कहने लगा देखो भाई मकान तो उसको रजिस्ट्री करूँगा जो बिल्ली लेगा, बिल्ली की कीमत 99,999 और 1 रुपया मकान की। उसने कही हमें तो मकान खरीदना दे दे। भगवान के दरबार में गया और कहने लगा 1 रुपया तेरा है, मकान का बोला था 1 रुपया तेरा, बाकी सब बिल्ली के, तो बिल्ली के तो तेरे को देना ही नहीं। 1 रुपये की चिल्लर लेकर आया और कहने लगा देख मैं ऊपर उछाल रहा हूँ, जितने तेरी तरफ गिर जाएं वो तेरी तरफ, जितने मेरे गिर जाएं मेरी तरफ। तो लोगों ने कहा कि भैया ऐसा तो मत कर, लकीर तो तूने खींची, फेंक तू रहा है, तो वहाँ कहाँ से गिरेंगे। तो बोला ठीक है वो ऊपर बैठा है ना, मैं फेंक रहा हूँ, जितने ऊपर वो झेल ले सो उसके, जितने नीचे गिरे सो मेरे। समझ गए, आदमी की बेईमानी का कोई अंत नहीं। और गीत भले वसंत के गाए लेकिन बसंत नहीं, जहाँ मुस्कुराहट में भी मिलावट हो वहाँ जियो भले लेकिन जीने का तंत्र नहीं। आपको परमात्मा से यदि प्यार है तो गुल्लकों का पैसा भी बच्चों के आने वाली पीढ़ियों की संस्कृति और संस्कार में लगा दो। ये मंदिर कब जीवित रहेंगे, ना धर्मो धर्म के बिना, धर्मात्माओं के बिना धर्म जीवित नहीं रहेगा। इसलिए धर्म को जीवित रखना है तो आने वाली पीढ़ियों को उत्साह से कार्यक्रम कराओ, खूब पैसा लगाओ, क्योंकि हमारे आने वाली पीढ़ियां इतनी निकम्मी नहीं होंगी कि इन मंदिरों के खर्चे नहीं निकाल सकें। कमेटियों को यही चिंता रहती है, आए थे माता जी तो 2 लाख थे, अब देखो 2 साल में 2 करोड़ कर दिए। उन्होंने कहा क्या बेईमानी कर ली तूने, अरे 2 करोड़ भी लगा दे, लोगों के पैर पड़ने लगे, वरना निर्माल का दोष सबको लगेगा। मंदिरों का पैसा आदमी जी जान से लाता है, घर में बचा कर लाता है कि ये 10 रुपये, वैसे आदमी बेईमान है। डॉक्टर के यहाँ जाता है तो 1000 दे आता है, और मंदिर में 10 का नोट भी देखता है कि कहीं नहीं चलेगा तो यहाँ तो चले जाएगा। आप लोग वास्तव में बहुत सौभाग्यशाली हो कि आदिनाथ भगवान का जाप अनुष्ठान और विधान कर रहे हो।
आप लोग और सौभाग्यशाली हो कि आप दिन भर शुभ में आपका उपयोग हो रहा है, लेकिन शुभ के साथ साथ आपके कोई भी संक्लेश हटा देना। बस संक्लेश यानी कसाय भाव कम कर देना, आपका जीवन सुफल हो जाएगा। सुफल जब होता है जब सफल होता है, और सफल जब होता है जब शुभ होता है, और शुभ हो तो लाभ लाभकारी है, वरना पैसा एक रास्ते आता है दूसरे रास्ते चला जाता है। तो हम तो चाहते हैं सिर्फ अपने पूरी समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि हमारे आचार्य श्री का सपना पूरा होना चाहिए। आप समझदारों के लिए इशारा काफ़ी है। आप हर काम के लिए, मेरी भावना है कि हमारा जैन समाज का हर काम अच्छा हो, हम शान से कह सकें कि जैन धर्म में भी अहिंसा और सत्य की बात है, तो हमसे बड़ा अहिंसक कोई नहीं। हमसे बड़ा अहिंसा, प्रेम रखो, हिंसा नहीं आएगी, क्योंकि जहाँ प्रेम होता है वहाँ 5 पाप नहीं होते हैं। जब प्रेम होता है, प्रेम की गालियाँ भी गीत लगती हैं। शादी में गीत गालियाँ गाई जाती, समधी को कितना खुश होता है। और वैसे किसी को गाली देकर देखो माँ नानी का दावा हो जाए, वैसे किसी को अभिमान हो जाए तो लोग कहते रहने देना, वहाँ घमंडी कौन बोलेगा इससे। पत्नी भी 2 बार घड़ी देखती है, यदि पति घमंडी हो, क्रोधी हो, तो कहती है 9 बज गए, शांति हो जाएगी। और प्रेमी हो तो दुखी होती कि 9 बज गए, अब चले जाएंगे। समझ गए? प्रेम हो तो सब कुछ अच्छा लगता है। प्रेम हो तो मायाचारी कौन करता है? प्रेमी से छुपाते हो क्या? उल्टे कहते हो नहीं मेरे पास है, हम आपको तो बता ही देंगे, आपसे भी क्या छुपाना। प्रेम हो तो लोभ होता है क्या? प्रेम के लिए तो आप जान लुटा देते, धन क्या मतलब रखता है। तो आप सब अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। और इस वात्सल्य भावना को, प्रेम बुरा नहीं है, राग बुरा है और द्वेष बुरा है। द्वेष को, जिससे द्वेष होता है उसको मारने की या मरने की सोचते हो, और जिससे प्रेम होता है उसको जीवन भी देने को, और उसकी जिंदगी की मनो भावनाएं सुंदर होती हैं। आपका प्रेम सब जीवों से हो जाए, और जिसके अंदर वात्सल्य भावना आ जाती है उसको तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो जाता है। आप सब जितने बैठे हो अगले भाव में सब तीर्थंकर हो सकते हो। हमसे पहले आप तीर्थंकर हो सकते हो, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति को बांधने के लिए केवलिया, शुद्ध केवली का पाद मूल चाहिए, तीर्थंकर सामने चाहिए। आप सब विदेह में जाकर जितने हो इतने बार में, तो एक ही बार में तीर्थंकर हो जाओ। ऐसी भावना भाव कि हमारे संसार का संक्लेश भी मिट जाए। लेकिन ये सब यदि नहीं मिटता है तो भी कोशिश करना, परमात्मा से आस्था मत हटाना। सोचना मेरे कोई तीव्र कर्म का उदय होगा, इतनी शक्ति दी कि अब सहन कर सकता हूँ। सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे। और किश्तियों को बदलने की ज़रूरत नहीं, धारों को बदलिए, किनारे बदल जाएंगे। आप सबके जीवन का सोच बदल जाए, यही जीवन मरुस्थल सा मधुबन हो जाएगा। आप सबके जीवन में बहुत बहुत आशीर्वाद। आप लोग थोड़ा सा 10 मिनट पहले